कल देर शाम को जब बीसीसीआई की तरफ से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट जारी हुई तो एक चीज की बात सभी लोग कर रहे थे और वो था ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का इंक्लूजन इसमें ना होना। ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जिनके के बारे में बातचीत पिछले करीब 1-1.5 महीने से काफी ज्यादा चल रही थी। ईशान किशन को तो यहां तक कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी बोला गया था कि आप रणजी खेलो, बट बंदे ने खेला नहीं। लेकिन अगर आप इन दोनों ही खिलाड़ियों को देखें तो पिछले करीब 6-8 महीने में इन लोगों ने टीम इंडिया के लिए बढ़िया कंट्रीब्यूट किया था। ईशान किशन ऋषभ पंत के बाद में इमीडिएट चॉइस थे। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, अटैकिंग बैट्समैन थे, लोअर ऑर्डर में खेल सकते थे, ओपनिंग कर सकते थे और विकेट कीपर भी थे। तो ईशान किशन बढ़िया स्कीम में था। इसके अलावा वो आखिरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले भी थे, तो कहीं ना कहीं वो एक सीनियर पोजीशन में था पंत के बाद। इसके अलावा बात करें श्रेयस अय्यर की, तो वर्ल्ड कप में जिस तरह का प्रदर्शन अय्यर का रहा था, उसके बाद में ये अय्यर ने या अय्यर के किसी भी फैन ने नहीं सोचा होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। और सिर्फ बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि मेंशन किया जाएगा कि इनके नाम के ऊपर तो विचार भी नहीं हुआ। अब इन दो खिलाड़ियों का ना इंक्लूड होना मेरे हिसाब से एक तरह से बीसीसीआई का बहुत स्ट्रांग मैसेज है सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी एथलीट्स के लिए, कि ऐसा है, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी स्टेट को क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप फिट हो, आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको अपनी स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। और सिर्फ गाड़ी यही नहीं रुकनी है, आने वाले समय में आईपीएल में पार्टिसिपेशन को लेकर भी डोमेस्टिक क्रिकेट को मैंडेटरी किया जाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको लेकर भी कोई लॉ आ जाए कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना मैच खेलोगे तो ही आप आईपीएल के लिए कंसिडर किए जाओगे। मान लीजिए कि किसी भी प्लेयर को बोल दिया गया कि भाई कम से कम 5 तुमको रणजी मैच खेलने हैं, अगर तुम ये नहीं खेलोगे तुम फला आईपीएल टीम से नहीं जुड़ सकते। इसको लेकर फिर फ्रेंचाइजी ओनर्स भी दबाव बनाएंगे। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों के ही साथ में इस बार एक चीज को क्लियर कर दिया गया है कि भैया, अगर आप चीजों को हमारे हिसाब से नहीं करोगे और आप सोचोगे कि आप सिस्टम से ऊपर बढ़ चुके हो, क्रिकेट से ऊपर होकर आप अपने फैसले अपने तरीके से लोगे, तो फिर आप हमारे लिए तो एटलीस्ट नहीं खेल सकते। ये एक बात क्लियर हो गई है, क्योंकि दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, दोनों गिफ्टेड खिलाड़ी हैं। और उसके बाद इस तरह का जो उनके साथ रवैया किया गया है, वो वाकई में एग्जाम्पल सेट करने के लिए है कि खिलाड़ी चाहे कितना ही बड़े कद का क्यों ना हो, हम उसको धता बता सकते हैं। अब कई लोग विराट कोहली के नाम को लेकर भी बोल रहे थे कि यार विराट कोहली को फिर इतनी लिबर्टी क्यों मिल रही है। तो उन लोगों को बस मेरा इतना ही कहना है कि यार ऐसा है, विराट कोहली के स्टेटस जितना आप कोई खिलाड़ी दिखा दो जिसे कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो बात अपन वहीं पे खत्म कर देंगे, पर आप शायद सफल हो नहीं पाओगे। इसके अलावा अक्षर पटेल एक बहुत बड़े स्नब्र है। पिछले बार वो ग्रेड ए में शामिल थे और इस बार उनको ग्रेड बी में कर दिया गया। अच्छा, ग्रेड्स का बता दूं आपको कि ग्रेड सी में आपको 1 करोड़ रुपए सालाना मिलता है बीसीसीआई की तरफ से, ग्रेड बी में 3 करोड़, ग्रेड ए में 5 करोड़, ग्रेड ए प्लस में 7 करोड़ मिलता है। अब ऐसे में जो कुछ मेन खिलाड़ी हैं जो गायब हुए हैं, उनमें से एक अजिंक्य रहाणे है, चेतेश्वर पुजारा है, युजी चहल है, दीपक चहर है, इसके बाद में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन तो है ही सही। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मिस हुए हैं, जिनमें से कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर तो क्लियर बोल दिया गया कि इनके नाम के ऊपर तो चर्चा ही नहीं हुई। बाकी बुरा मेरे को यहां पर चहल के लिए भी लग रहा है, क्योंकि अब वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते इंडिया की तरफ से, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स तो कॉन्ट्रैक्टेड ही होता है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक पंत को लेकर भी हुई कि पंत इससे पहले ग्रेड ए में थे, लेकिन उनका जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो क्रिकेट से दूर रहे हैं, तो उनको ग्रेड बी में डिमोट कर दिया गया है। और कुछ ऐसा ही अक्षर पटेल के साथ भी हुआ है। अक्षर पटेल को भी ग्रेड ए में वो लास्ट सीजन में थे और उनको इस बार ग्रेड बी में कर दिया गया है। यहां पर कुलदीप यादव को लेकर ये बात आई है, कुलदीप यादव को ग्रेड सी से ऊपर करके ग्रेड बी में कर दिया गया है। यशीर जायसवाल जो कि अभी अभी आए हैं, उनको सीधे ग्रेड बी में एंट्री मिली है, जबकि अधिकतर देखा जाता है ग्रेड सी से शुरुआत होती है किसी भी खिलाड़ी की। सूर्य कुमार यादव अभी भी ग्रेड बी की कैटेगरी में ही है, और प्रीवियस सीजन भी इसी के में थे। चेतेश्वर पुजारा का मैंने आपको बताया ही कि अब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, किसी भी ग्रुप में नहीं है। और करीब 15 खिलाड़ी जो हैं उनको सी कैटेगरी में डाला गया है, जिसमें से कि 10 खिलाड़ी जो है वो नए इंक्लूजन है। जैसे अगर हम बात करें तो रिंकू सिंह है इसमें, तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे है, रवि बिश्नोई है, जितेश शर्मा है, मुकेश है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अवेश खान और रजत पाटीदार हैं। जी हाँ, इतनी आलोचना होने के बावजूद भी रजत पाटीदार का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इवन हार्दिक पांड्या, जिसको भी लेकर बहुत बातें चल रही वो भी ग्रुप ए में मौजूद है। हालांकि कृणाल पंड्या जो कि भाई हैं हार्दिक पांड्या के, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और केएस भरत इनको रिटेन किया गया ग्रुप सी में। जबकि उमेश यादव, शिखर धवन, दीपक हुडा और चहल को एक्सक्लूड किया गया है, जो कि इससे पहले ग्रेड सी में मौजूद थे। ये जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान यदि कोई प्लेयर कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो 3 T20, 8 वनडे या 10 T20 में से कुछ भी एक चीज खेल लेता है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेड सी में आ जाएगा। सेम यही सिनेरियो अभी ध्रुव जुरेल और सरफराज के साथ में है। धर्मशाला में होने वाला 5वां टेस्ट मैच ये लोग जैसे ही खेलेंगे, इनके तीन टेस्ट मैचेस सीजन में कंप्लीट हो जाएंगे तो वो अपने आप ग्रेड सी में आ जाएंगे, मतलब ग्रेड सी में वो दोनों जुड़ सकते हैं। इसके अलावा पेस बॉलर्स को लेकर जो एक बात क्लियर करी गई है कि यहां पर एक नई कैटेगरी दी गई है फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वाली। इसमें आकाशदीप, विजय कुमार वैशाख, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वात काविरप्पा इनको इंक्लूड किया गया है, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा खेल रहा है। अब देखिए, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे बड़ा जो टेकआउट था या यूं कहें सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट था, वो ऑब्वियस सी बात है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का ओमिशन ही था। अब जिन लोगों को नहीं पता अभी भी, देखिए इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह का रवैया दिखाया, ईशान किशन का तो मैंने आपको बताया ही, श्रेयस अय्यर का ये हुआ था कि इन्होंने टीम से ये बोलकर छुट्टी ले ली तीसरे टेस्ट मैच के बाद में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि उनको पीठ में दर्द है और 30 बॉल खेलने के बाद में उनकी पीठ में दर्द आ जाता है। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए ये चीज मैंडेटरी है कि आपको जैसे ही चोट लगती है आप सीधे एनसीए में रिपोर्ट करें, जहां पर कि प्रोफेशनल्स आपका इलाज करेंगे। बट श्रेयस अय्यर के केस में यह देखा गया कि श्रेयस अय्यर का किटबैक जो था वो टीम के साथ में आगे रांची तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो एनसीए बेंगलुरु भी नहीं पहुंचा, वो पहुंच गया बंबई। अब बंबई में बात ये हो गई, दिक्कत ऐसी हो गई कि ये भाई साहब जो थे, एनसीए की तरफ से एक रिपोर्ट आई बीसीसीआई के लिए, इसमें कहा गया कि हमारी तरफ से तो श्रेयस अय्यर को कोई इंजरी नहीं है और अगर कोई उनको इंजरी है तो उन्होंने हमको रिपोर्ट नहीं किया। अब ये जो बात है दरअसल ये एक तरह से धोखा देने वाली बात हो गई कि आप बीसीसीआई को कह रहे हो हमें चोट नहीं है, चोट लगी है, लेकिन जबकि आपको लगी नहीं है, आप आईपीएल की तैयारी करना चाहते हो। और यहीं से पूरा का पूरा सिनेरियो बिगड़ गया। श्रेयस अय्यर को लेकर भी नाम ईशान किशन के साथ जोड़ दिया गया और श्रेयस अय्यर का भी नाम अब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो चुका है। दरअसल बीसीसीआई का बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि आपको किसी भी तरह की इंजरी हुई, जैसे हम राहुल के केस में भी देख रहे हैं अभी, कि आपको किसी भी तरह की इंजरी हुई है तो आप सबसे पहले तो एनसीए में रिपोर्ट करो, उसके बाद एनसीए बीसीसीआई को रिपोर्ट करेगा। केएल राहुल ने भी अपने पैर की इंजरी को लेकर एनसीए में रिपोर्ट किया था और जब एनसीए वालों को लगा कि नहीं इनको लंदन रेफर करना चाहिए तो एनसीए ने ही उनको रिपोर्ट्स के साथ में लंदन भेजा है। अभी उनकी लंदन से तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर शायद कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दाल में काला कर गए और इसीलिए वो एनसीए में भी प्रेजेंट नहीं हुए। देखिए मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो कि सभी खिलाड़ियों के लिए जा रहा है और ऐसे मैसेजेस को भेजना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तभी खिलाड़ियों को पता चलेगा कि भाई अगर हम लोग तरीके से नहीं खेलेंगे तो हम फायदे में नहीं रहेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।